स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में कोडरमा का, जहां जिले में अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग के लिए झारखंड सरकार एवं पुलिस मुख्यालय रांची द्वारा 14 नए बुलेरो वाहन संबंधित थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए हैं। साथ ही बात करेंगे मोतिहारी की, जहां मधुबन के बाजितपुर पंचायत के मुखिया विजय कुमार ने रमजान के अवसर पर अपने निजी आवास पर इफ्तार पार्टी आयोजित की, जिसमें पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों रोजेदार शामिल हुए। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से चर्चा होगी। कोडरमा जिले में अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग के लिए झारखंड सरकार एवं पुलिस मुख्यालय रांची द्वारा 14 नए बुलेरो वाहन संबंधित थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने समाहरणालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर वाहनों को थानों के प्रभारी अधिकारियों को सौंपा। कोडरमा और तिलैया थाने को 2 वाहन मिले, जबकि अन्य थाना और ओपी को 1 वाहन आवंटित किया गया है, जिनमें सायरन, पुलिस बत्ती, स्टिकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है। उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य वरीय अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए वाहनों से गश्ती अवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी मजबूत होगी। अपराधियों की धरपकड़, छापेमारी और आकस्मिक परिस्थितियों में पुलिस की त्वरित तैनाती संभव होगी, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों को बेहतर पुलिस सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी। पुलिस विभाग का काम है, इसमें पुलिस कारगर रूप से काम कर रही है। ये जो आधुनिक गाड़ियां मिली है सर, जिसमें कहा जाता है कि कई आधुनिक डिवाइस लगे हुए हैं, इससे सर अपराध नियंत्रण में कितना मदद मिलेगा पुलिस को और कितना भयमुक्त समाज बन पाएगा? सबसे पहले तो हम राज्य सरकार का धन्यवाद देंगे कि हम लोग को जो है 14 आधुनिक गाड़ियां प्रोवाइड कराई गई है। तो ये सभी गाड़ियां जो है हम लोग थाना को आवंटित किए हैं। जितने भी हमारे थाना है सभी को गाड़ी प्राप्त हो रही है। तो इससे जो है हमारी पुलिसिंग बेहतर होगी, मजबूत होगी। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें भी ये गाड़ियों का मदद मिलेगा हमें, तो हम लोग बेहतर सेवाएं लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के माध्यम से दे पाएंगे। सर, ये गाड़ियों का वितरण किस प्रकार होगा? जिला मुख्यालय को ज्यादा गाड़ी मिलेगी थाने में जो शहरी क्षेत्र है, या ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा? इसमें जो है जो हमारे बड़े थाना है, जैसे इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना है, कोडरमा हुआ, तिलैया हुआ, तो वहाँ 2 गाड़ियां दी जा रही है और बाकी सभी थानों को 1 गाड़ियां दी जा रही है। सर, इसके अलावा सर जिला स्तर से और कुछ अपराध नियंत्रण को लेकर और क्या किस तरह के पहल हो रहे हैं, क्या मुख्यालय को प्रस्ताव दिए जा रहे हैं? हाँ जी, देखिए जैसे अभी एक हम लोगों की ट्रैफिक की समस्याएं हैं, और जैसा आपने अभी बताया कि रोड एक्सीडेंट में भी कुछ समय वृद्धि हुई है, तो इसके लिए हमारी तरफ से और डीसी साहब की तरफ से एक संयुक्त प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा गया है ट्रैफिक थाना बनाने के लिए। ये किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है हर प्रति माह डीसी साहब की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की मीटिंग होती है, उसमें हम लोग अपनी रणनीति तय करते हैं और उस पर काम करते हैं। अभी पुलिस विभाग की टीम और डीटीओ साहब की टीम जो है वो डेली इसमें निकल के काम कर रही है फील्ड में, और सभी बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट दुर्घटनाओं की संख्या घटेगी। सड़क सुरक्षा कोषांग को सर इसमें बहुत अहम जिम्मेवारी होती है, पर देखा जाता है उसमें कर्मियों की कुछ कमी है सर, इसको दूर करने के लिए भी क्या कुछ हो रहा है सर? देखिए इसमें हम लोग अपने स्तर से जो है जितना अधिक से अधिक आदमी दे सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग एक नई रणनीति बनाए हैं कि जो हमारी ट्रैफिक टीम के इंचार्ज हैं, जो सब इंस्पेक्टर सलाउद्दीन जी हैं, वो डेली डीटीओ साहब के साथ समन्वय में लाकर डेली काम कर रहे हैं। तो इसमें निसंदेह जो है दुर्घटनाओं में कमी है। सर, कोडरमा बाजार में देखा जा रहा है कि काफी शाम के वक्त जाम की स्थिति होती है, बगल में बाईपास है सर, तो क्यों नहीं ऐसा प्रस्ताव एक लिया जाए सर कि इसको शाम या सुबह में 1 वे किया जाए, क्योंकि उधर से आने वाले गाड़ियों को उधर बागीटार से और इधर से डायरेक्ट निकाला जाए? इस तरह का भी कुछ प्रस्ताव? हाँ जी, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग इस पे अभी इस विचार जो ये प्लानिंग है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो डीटीओ साहब जो कोडरमा थाना प्रभारी है, वो जो अल्टरनेटिव रूट है उसका निरीक्षण वगैरह किया है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी उसे कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो प्लानिंग हम लोगों की चल रही है और जल्दी उस पर एग्जीक्यूशन होगा। यानी कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सर भयमुक्त समाज के लिए जो भी पहल होनी चाहिए उस पर कारगर रूप से काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद दोनों को सर। इन वाहनों से सर जो बेहतर पुलिसिंग होनी चाहिए उसमें कितनी मदद मिलेगी सर? जी, इसमें सबसे पहले तो हम लोग राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को एक सभी थानों में और सारे क्षेत्रों में वाहन की सुविधा प्रोवाइड की गई है सर। इससे डेफिनेटली जो हमारा रीच है, जो भी दूर दराज का एरिया है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। उस रीच में हम लोग पहुँच पाएंगे, उन एरियाज में भी पहुँच पाएंगे, और जो निगरानी होती है, जो हमारी सुरक्षा की निगरानी होती है, जो हमारे पुलिस विभाग है, इसमें और सहज महसूस करेंगे और बेहतर तरीके से अपना कार्य कर पाएंगे। और आधुनिकीकरण के लिए सर जिला स्तर से और कुछ मुख्यालय को कुछ प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं क्या? जी, हम लोगों ने और भी प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग पूरे जिला सीसीटीवी कैमरा से युक्त करने के लिए
जितने हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, एग्जिट पॉइंट्स हैं, उनको भेजा है। लगभग 130 कैमरे हम लोग तीनों अर्बन एरिया और पूरा जितना हमारा टाउन एरिया है और जो खंडों के मुख्यालय हैं उनके लिए भी भेजा है। जी जी इसके लिए एक डिजिटल हम लोगों का इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम बनेगा, जी। उस पर भी हम लोग फोकस किए हैं। जी। ये पुलिस हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और महिला की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आगे देखते हैं। सर, एक रोड सड़क दुर्घटना एक अहम सवाल बनती जा रही है जिले में से। इसको लेकर भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ कारगर पहल करने की जरूरत की जाए। इस पर लेकर सर क्या कुछ ठोस रूट प्लान बन रहे हैं सर? इसमें खास करके जो हमारे जो मेजर एक्सीडेंट का जोन है हमारा, चूँकि जो रांची पटना का हाईवे है ये बनता है जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें कि रोड का डाइवर्जन होना बहुत ज़रूरी था। तो वो प्रपोजल हम लोगों ने NHAI को भेजा है कि रोड का डाइवर्जन झुमरी तलिया से पहले ही होकर के वो बिहार में चला जाए। ये प्रपोजल ऑलमोस्ट NHAI के पास चला गया है। जैसा भी वहाँ से अप्रूवल आएगा हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। दूसरा कि जो मेरे दो मेन चौराहे हैं, महाराणा प्रताप चौक का चौराहा और जो सुभाष चौक है, दोनों जगह पे हम लोग 6 महीने से चेस कर रहे हैं कि क्योंकि वो दोनों ही एक्सीडेंट प्रोन जोन है। जी जी। अभी रोड का डाइवर्जन होने में बहुत टाइम लगेगा और बनेगा भी तो 2 साल लग जाएगा। तब तक के लिए हम लोग एटलीस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर से गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को वहाँ से मूव आउट करना है। तो इसके लिए VUP जो होता है वो बन के ऑलमोस्ट उसका प्लान बनकर रेडी है, वो DPR स्टेज में आ गया है। तो इससे दोनों हमारे जो एरिया होंगे वो कंट्रोल में आएंगे। उसके बाद एक जोन हमारा मेघातरी का है। मेघातरी के लिए हम लोगों ने अगेन हम लोग जो NHAI है उसको भी दिया है कि उसके रोड को पुनः बारिश से पहले ठीक करके उनका फ्लैंक को चौड़ा करना, साथ साथ में फ्लैंक चौड़ा करने के साथ साथ में जो घाटी में गिरने की जो संभावनाएं रहती हैं उसको रोकने के लिए जो क्रैश बैरियर्स होते हैं उसकी पर्याप्त संख्या को बढ़ाना घाटी में, उसको भी हम लोगों ने इंश्योर कराया। तो ये सारे जो मुख्य चीज़ें हम लोग रोड सेफ्टी के उसमें लेते हैं। एक हमारा जो झुमरी तिलैया का बाजार है उसमें भी चूँकि कंजेशन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है उसको डबल लेन करने का। डबल लेनिंग से हमें बहुत उम्मीद है कि हमारी जो जब 2 लाइन में गाड़ियां चलेंगी तो हमारा कंट्रोल होगा और साथ साथ में हमारे जो फुटपाथ पे जो लोग हैं उनको भी जगह दे पाएंगे। और जो बाकी प्रखंड मुख्यालयों की जगह है उन जगहों पे हम लोग तेज तरारी से चेकिंग अभियान कर रहे हैं। कुछ ट्रक्स के भी हमेशा टाइम पे शिकायत आती रहती है, तो हम लोगों ने अभी फ्लाइश वालों को भी स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है कि आप गाड़ियों को सिर्फ रात में ही मूवमेंट कराएं ताकि दिन में हमारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। और साथ साथ में DTO और SDO की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई थी, उसमें उन्होंने एक SOP भी बना के दिया है DVC को कि आप इस SOP का पालन करें और उसी के अंतर्गत गाड़ियों को मूवमेंट करें। तो अन्य और इसके अलावा जो हमारी रोड सेफ्टी की टीम है उसको भी हम लोगों ने सुदृढ़ किया है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक जिला स्तरीय इंटीग्रेटेड टीम बनाई है जिसमें पुलिस विभाग के भी लोग हैं और हमारे भी लोग हैं और वो सघन चेकिंग जगह जगह पे करेंगे। प्रखंडों में थाना प्रभारी और CO करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। समाज को बेहतर पुलिसिंग देना पुलिस विभाग का। कोडरमा से सीनियर संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। मधुबन के बाजितपुर पंचायत के मुखिया विजय कुमार ने रमजान के अवसर पर अपने निजी आवास पर इफ्तार पार्टी आयोजित की, जिसमें पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों रोजेदार शामिल हुए। इफ्तार में व्यंजन और फल परोसे गए। विजय कुमार ने बताया कि ये आयोजन हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सहयोगात्मक संबंध बढ़ाने के लिए हर वर्ष किया जाता है और वे हमेशा समाज सेवा के लिए कार्यरत रहेंगे। अभी जो इफ्तार पार्टी चल रहा है इसके संदर्भ में बताया जाए। हर साल की भांति इस साल भी किए हैं तो मजीद भाईचारा बना रहे। सब मेरे यहाँ हिंदू मुसलमान कोई जाति विशेष नहीं, हम लोग सब लोग के साथ एक साथ मिलकर भाईचारा बनाए हुए रखते हैं और हर साल ये इफ्तार पार्टी हम देते हैं और यही मेरा सेवा करना कर्तव्य है। सेवा में लगे रहते हैं। जनता ही तो सब हो रही है, जनता मालिक है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में विगत 2 मार्च को कोलकटवा जंगल में राजदेव महतो की हत्या के मामले का पुलिस ने 12वें दिन खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि मृतक को गांव में बदनाम करने और निजी रंजिश के चलते सेफ्ती गांव के बच्चू महतो, संतोष महतो और तरहसी निवासी सुरेश राम ने मिलकर 27 फरवरी को टांगी से हमला कर हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद शव को खलिहान में छिपाया और 1 मार्च को जंगल के पास फेंक दिया गया। पुलिस ने बच्चू और संतोष को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त टांगी और खटिया बरामद की है, जबकि सुरेश राम अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। तरहसी थाना में दिनांक 2 मार्च को एक अपोहन सूचना मिलती है कि
बंगला पर पदमा जाने वाली रोड के किनारे कलकटवा जंगल के पास एक अधेड़ की शव रखा गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा अपने टीम को भेजा एवं सत्यापन किया तो पता चला कि ये शव सेवती ग्राम के दामोदर महतो का है, राजदेव महतो का है। उनके पत्नी के द्वारा एक थाना पे आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर अनुसंधान के क्रम में शक के आधार पर सर्वप्रथम सेवती गांव के देवंती देवी को पूछताछ हेतु थाना पर लाकर पूछताछ किया, जिसके क्रम में उनके द्वारा कुछ संदिग्धों का नाम बताया गया, जिसके आधार पर दिनांक 2 मार्च 2026 को कानून अनुसंधान करते हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके नाम इस प्रकार हैं: बच्चू महतो जो कि सेवती ग्राम के रहने वाले हैं तथा संतोष महतो, और एक अभियुक्त इसमें शामिल होने की सूचना प्राप्त हो रही है जो भी फरार है। अनुसंधान के क्रम में उसकी छापामारी की जा रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगी। कितनी बड़ी कार्रवाई मानेंगे सर इसको? साक्ष्य के आधार पर इसको छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा था। ये एक पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ब्लाइंड केस को तहसील टीम की तरफ से बहुत ही अथक प्रयास के तहत खोला गया है, और अपने आप में ये गौरवान्वित पल है और क्षेत्र के लोगों के लिए भी भरोसा है कि कोई कितना भी बड़ा शातिर अपराधी क्यों ना हो, पुलिस उसे किसी भी सूरत में खोज के निकालेगी। और अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आई है कि राजदेव महतो देसी शराब का सेवन करते थे, जो देवंती देवी के घर पे ही आते थे, और ये दोनों जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, ये दोनों भी वहीं पर अक्सर जाया करते थे। इस संबंध में राजदेव महतो के द्वारा कई बार धमकियां दी गई थी कि तुम लोगों के बीच में कुछ संबंध चल रहा है, जिसकी जानकारी उसे हो गई थी, और इसी बात को कहीं न कहीं छिपाने के उद्देश्य से ही गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा उसे षड्यंत्र के तहत बच्चू महतो के जंगल के भंडार घर पर ले जाकर के षड्यंत्र के तहत तीनों के द्वारा हत्या कर दी गई। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।